उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पेंशन विहीन कर्मचारियों ने उड़ाए ओपीएस का पतंग। उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर तले पेंशन विहीन कर्मचारियों ने आने वाले मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पर एनपीएस यूपीएस का प्रतीकात्मक विरोध करते हुए पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में ओपीएस का पतंग उड़ाया और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया। साथ ही साथ यह संकल्प लिया कि जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती तब तक हमारे हर त्योहार, पर्व और सामाजिक कार्यक्रमों में ओपीएस की मांग हमेशा उठती रहेगी। मोर्चा में शामिल लोगों का कहना रहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल की जाए। इसे लेकर मकर संक्रांति के अवसर पर हम ओपीएस का पतंग उड़ा रहे हैं और 13 व 14 जनवरी को ओपीएस की पतंग उड़ाकर इसे सीएम योगी व पीएम मोदी तक पहुंचाया जाएगा और सभी कर्मचारियों की मांग को पूरी करने के लिए आह्वान किया जाएगा। इस दौरान सभी कर्मचारी हाथों में पतंग लिए शिक्षक संघ जिंदाबाद के नारे लगाते चल रहे थे। साथ ही साथ उन लोगों ने सभी लोगों को जागरूक किया और अपनी मांग को जन जन तक पहुंचाया। सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना कि आप सारे काम कर रहे हैं, लेकिन जो सेना का जवान है उसको पुरानी पेंशन की व्यवस्था नहीं है। जो देश की सरहदों पर खड़े होकर के अपने छाती पर, अपने सीने पर गोली खाकर देश की सरहदों की हिफाजत करता है, उसको पुरानी पेंशन की व्यवस्था नहीं है। तो आज पतंग उड़ा करके इस सोनभद्र का शिक्षक और कर्मचारी आज शुरुआत कर रहा है। 13 जनवरी और 14 जनवरी को पूरे भारत में ओपीएस की पतंग प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नाम की उड़ाई जाएगी कि आप हमारे इस मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए शिक्षक कर्मचारी जो उत्तर पूरे भारत में लगभग 70 लाख है, यूपी में 14 लाख है, उनकी मांग को पूरी करिए। क्योंकि ये पुरानी पेंशन कोई सामान्य मुद्दा नहीं है, ये हमारी माँ की दवाई है, बच्चों की पढ़ाई है, राखी की बधाई है, बुढ़ापे की लाठी है। जब देश एक टैक्स एक जब देश एक है, टैक्स एक है, तिरंगा एक है, संविधान एक है, तो एक देश में 2 पेंशन नहीं होनी चाहिए। मोदी जी गुजरात से पेंशन लेंगे, मोदी जी गुजरात से भी पेंशन लेंगे, बनारस से भी पुरानी पेंशन लेंगे, योगी जी 2-2 पेंशन लेंगे, बहन मायावती जी 2-2 पेंशन, अखिलेश यादव जी 2-2 पेंशन, लेकिन शिक्षक और कर्मचारियों को एक भी पेंशन की व्यवस्था नहीं है। कैसे उनका बुढ़ापा बीतेगा? उनका कैसे बुढ़ापा बीतेगा? आप कल्पना करिए। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि शिक्षक और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल हो और 14 और 13 जनवरी को पूरे भारत में ओपीएस पतंग उड़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री तक हम लोग अपनी बात पहुंचाएंगे।